Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if two bodies of mass capital M and small m are revolving around the center of mass of the system in circular orbit of radius capital R and small r respectively due to mutual interaction, which of the following formula is applicable? Option first, G capital M small m divided by capital R plus small r whole square is equal to small m omega square r. Option second, capital G capital M into small m divided by capital R square is equal to small m omega square small r. Option third, G capital M into small m divided by small r square which is equal to small m omega square capital R. Option fourth, G capital M into small m divided by capital R square plus small r square is equal to स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर r। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि दो बॉडीज हैं हमारे पास कैपिटल एम मास एंड स्मॉल एम मास की, जो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही हैं, जिनकी रेडियस क्या है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा? बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे, की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही हैं ये बॉडीज, इनके रोटेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये फोर्स प्रोवाइड करेगा इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे की कंसेप्ट के रूप में मैं लिख सकता हूं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, ये मेरे पास हो जाएगा। यदि मैं स्मॉल एम मास के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास होगा स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर एंड इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है ये क्या है? स्मॉल आर। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी मास ऑफ द कैपिटल एम, यानी कि जो एक बॉडी है उसका मास एंड दूसरी बॉडी का मास स्मॉल एम डिवाइडेड बाय दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एम स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर ये इक्वल हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी क्या है? दोनों बॉडीज के जो बीच की डिस्टेंस है ये है डी। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमें दे रखा है कि दो बॉडीज हैं। यहाँ पे यदि मैं शो करना चाहूँ कि इस पॉइंट पे मेरे पास है कैपिटल एम एंड इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है? स्मॉल एम है। ये कैपिटल एम किस रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है कैपिटल आर रेडियस पे, यानी कि ये वैल्यू क्या है? कैपिटल आर। एंड जो स्मॉल आर रेडियस है ये किसके रिवोल्यूशन के लिए है? ये है हमारे पास स्मॉल एम के रिवोल्यूशन के लिए। तो जो डी की वैल्यू यदि यहाँ से फाइंड आउट करें तो डी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है जो किसके इक्वल आ जाएगी? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के। तो यहाँ से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास करेक्ट होने वाली है। किस ऑप्शन के अंदर ये गिवन है हमारे पास? जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option first is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.